देखिए ऐसे बनता है फैक्ट्री में सुतली बम। इस दुनिया में ही एक ऐसी जगह भी है जहां ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं है, पर कैसे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि बर्फीले पहाड़ों में साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? क्या होगा अगर ट्रेन ड्राइवर सो जाए तो? क्या ट्रेन गिर जाएगी या क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार फैक्ट से भरे आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14, पटाखों के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? आप सभी को पटाखे तो काफी पसंद होंगे। दिवाली पर्व तो वैसे हिंदुओं का पर्व है, पर उसे पटाखों के साथ हर कोई मनाता है। अच्छा, सबने सुतली बम का नाम तो सुना ही होगा। ये बम उन बमों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे तेज आवाज करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कार्डबोर्ड के बक्सों में बारूद को भरा जाता है। इसके बाद इन बक्सों पर धागा लपेटा जाता है जिसे हम सुतली कहते हैं। अंदर का बारूद जब जलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है तब यही सुतली अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती है और उससे काफी जोर का धमाका होता है, और शायद इसीलिए इस बम का नाम सुतली बम रखा गया है। बारूद के बक्सों पर सुतली बांधने के बाद इन्हें कुछ समय तक सूखने के लिए रखा जाता है और इन पर हरा कलर डाला जाता है। फिर इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है। कुछ ही घंटों में ये कलर सूख जाते हैं। अब इसके अंदर एक होल करके एक धागे और एक फ्यूज को अंदर डाल दिया जाता है जो जलकर बम को फोड़ने में मदद करता है, और फिर उसके ऊपर लेबल लगाते हैं जो फ्यूज को पकड़े रखता है और इसे डब्बों में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों, अक्सर सफर करते समय बैठे बैठे बहुत लोग सो जाते हैं, पर तब क्या हो अगर ट्रेन का ड्राइवर उसे चलाते समय सो जाए तो? लोग सोचते हैं कि ऐसे सिचुएशन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, पर यह बात बिल्कुल गलत है। दरअसल एक्सीडेंट ना होने के लिए ही ट्रेन में पहले से इंतजाम कर दिए जाते हैं। जो लंबे सफर पर जाने वाली ट्रेन होती है उसमें हर ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट ड्राइवर होता है, और अगर ये दोनों भी सो गए तो ट्रेन में विजिलेंस डिवाइस कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे ये पता चलता है कि ड्राइवर ने पिछले 1 मिनट में कोई भी काम जैसे ब्रेक लगाना, हॉर्न बजाना या स्पीड बढ़ाना कुछ भी किया है या नहीं। अगर ड्राइवर ऐसा नहीं करता तो ये डिवाइस एक्टिव होकर बजने लगता है, इसलिए ड्राइवर को 1 मिनट से ज्यादा नींद नहीं आ सकती। अब दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि हजारों लोगों की जान को सरकार ऐसे ही एक ड्राइवर के भरोसे तो नहीं छोड़ देगी। जरूर कुछ ना कुछ तो इंतजाम होगा ही। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, क्या आपको किसी ऐसी औरत के बारे में पता है जिसे पानी ही पीना पसंद नहीं, और पानी ना पसंद आने की वजह से उन्होंने आज तक पानी पिया ही नहीं? सुनने में ये आपको काफी अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। मिलिए लोरी चीक नाम की इस औरत से जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती है। इन्हें पानी पीना पसंद नहीं है और इसीलिए ये पानी की जरूरत को डिहाइड्रेशन टैबलेट्स और कॉफी वगैरह से पूरा करती है। ऐसा करने से वो कई बार चक्कर खाकर गिर भी चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कभी भी पानी को हाथ नहीं लगाया है। दोस्तों, क्या आप रह सकते हैं पानी के बिना? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, अब वो चाहे जानवर हो या इंसान, एक ना एक दिन सबको मरना ही है, और उसकी मौत या तो ज़्यादा बूढ़े होने की वजह से हो जाती है या फिर किसी बीमारी से। पर क्या आपको पता है कि मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो कभी बूढ़ा नहीं होता? जी हाँ, सही सुना आपने। ये कभी भी बूढ़े नहीं होते और ना ही इनकी मौत बूढ़े होने की वजह से होती है। ये बात मैं आपसे हवा में नहीं कह रहा, बल्कि इस बात को साइंस ने भी प्रूव किया है। मगरमच्छ या तो किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं या फिर भूख की वजह से इनकी जान चली जाती है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, अगर बात करें क्रिकेट की तो पूरी दुनिया इस खेल की दीवानी है। अक्सर लोग अपने जरूरी काम को छोड़कर मैच देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपने आप को एक क्रिकेट फैन बोलने से पहले जरा इस सवाल का जवाब बताइए कि आखिर क्रिकेट में 3 स्टंप्स ही क्यों होते हैं? क्या हुआ, नहीं जानते? दरअसल क्रिकेट बेसबॉल गेम से ही प्रभावित होकर बनाया गया था, इसीलिए जैसे बेसबॉल के गेम में कोई विकेट नहीं होती, उसी तरह शुरुआत में क्रिकेट के दौरान भी मैदान में कोई भी विकेट नहीं होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इस गेम में बदलाव होते गए और फिर इसमें पहले 2 स्टंप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले इस्तेमाल होने वाले इन स्टंप्स में 6 इंच का फासला होता था। ऐसे में जब कभी भी बॉल इन दोनों स्टंप्स के बीच में से गुजरती थी तो बॉल के स्पीड होने की वजह से कई बार यह दिक्कत
दिक्कत सामने आ जाती थी कि बैट्समैन आउट है या नहीं, और उस समय रिप्ले देखने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और इसी समस्या को खत्म करने के लिए इस तीसरे स्टंप को लगाना शुरू किया गया था और इन तीनों स्टंप्स के बीच के फासले को 6 से बढ़ाकर 9 इंच कर दिया गया। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, सन 1867 में शिकारियों को जंगल में एक लड़का मिला जो अजीबोगरीब हालत में था। उन्होंने इसका नाम दीना शनिचर रख दिया क्योंकि ये लड़का उन्हें शनिवार के दिन मिला था। इसके मिलने के वक्त इसकी उम्र 8 साल की थी और इसे किसी भी तरह की भाषा नहीं आती थी। इस बच्चे को इंसानों की तरह रहने और खाने के तौर तरीके सीखने में बहुत कोशिश की गई, पर यह बच्चा कभी इंसान जैसा नहीं बन पाया। जानवरों की तरह मांस खा के उसके दांत नोकीले हो गए थे और इसे कपड़ा पहनना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। अफसोस की बात यह है कि 34 साल की उम्र में ही ये टीबी की बीमारी से मर गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर ये बच्चा किसका था और कहां से आया था। जबकि हर जगह पूछताछ की गई, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, मॉल में कपड़ा खरीदते समय आपने एक चीज पे गौर तो जरूर किया होगा कि वहां पे हर ब्रांडेड कपड़ों में एक छोटा सा कपड़ा अटैच हुआ होता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये कपड़ा इसीलिए दिया जाता है ताकि जब भी आपकी ड्रेस कहीं से कट या फट जाए तो इस टुकड़े को वहां पे इस्तेमाल किया जा सके, पर ऐसा होता नहीं है। ये कपड़ा दिया जाता है इसके वॉशिंग रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए। उन ब्रांडेड कपड़ों को धोने से पहले इन छोटे टुकड़ों को धुलकर इनकी वॉशिंग चेक की जाती है। अक्सर कपड़ों को धुलने के बाद वो या तो रंग छोड़ देते हैं या थोड़े डल हो जाते हैं, और इस चीज से बचने के लिए कंपनियां इस छोटे से टुकड़े को अटैच कर देती है ताकि पहले आप ये चेक कर सके कि जिस पाउडर से आप कपड़ा धुल रहे हैं वो उसके लिए सही है भी या नहीं। फैक्ट नंबर 7 लगभग सभी लोग अपनी छुट्टियों पर किसी अच्छी जगह ही जाना पसंद करेंगे जहां वो अपनी थकान को दूर कर थोड़ा लुत्फ उठा सके। लगभग सभी किसी ना किसी रिजॉर्ट या बीच पर ही जाना पसंद करेंगे। ऐसा ही एक रिजॉर्ट मौजूद है कैलिफोर्निया में, जिसकी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वहां हमारा विज्ञान किसी काम का भी नहीं है। मतलब कि वहां ग्रेविटी जैसी कोई चिड़िया नहीं उड़ती। एक दिन में हजारों लोग इस जगह का लुत्फ लेने यहाँ आते हैं और बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। जैसे इस बॉल को ही देख लीजिए, नीचे जाने के बजाय आखिर ये ऊपर क्यों आ रहा है। कितने लोग तो यहाँ अलग अलग अंदाज में खड़े होकर खुद को हैरानी में डाल देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। इस रिजॉर्ट को काफी लोग मिस्ट्री प्लेस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके रहस्य से हम आज तक अनजान हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, गाय भैंस के दूध का इस्तेमाल तो लगभग सभी घरों में होता ही है, लेकिन कई हेल्थ बेनिफिट्स के चलते आजकल बकरे, ऊंट और गधे के दूध को भी मार्केट में बहुत डिमांड है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मार्केट में बिकने वाले अलग अलग तरह के दूध में सबसे महंगा कौन सा बिकता है? आम गाय और भैंस का दूध तो 40 या 50 रुपए लीटर में मिल जाता है, पर वहीं ऊंटनी का दूध 3000 रुपए लीटर तक मिलता है। पर ये तो अभी कम ही कहा मैंने दोस्तों। दरअसल गधे के दूध की कीमत तो 6 से 7,000 रुपए तक है, जिसे मार्केट में बिकने वाला सबसे महंगा दूध भी कहा जाता है। ये सोच के आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम के लिए ये दूध सबसे बेहतर माना जाता है। कैंसर, मोटापा और भी कई तरह की एलर्जी से लड़ने के लिए गधी का दूध का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इन बड़े बड़े रेगिस्तान को देखकर क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर रेगिस्तानों में इतनी सारी रेत आई कहां से? दरअसल यहाँ इतनी रेत होने का सीक्रेट छुपा है यहाँ के मौसम में, जो दिनों में हद से ज्यादा गर्मी और रात में हद से ज्यादा ठंडा रहता है। सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही तापमान में होने वाले इस बदलाव के कारण इन इलाकों में मौजूद चट्टानें और छोटे बड़े पत्थर कमजोर होकर टूट जाते हैं। यह प्रोसेस इतना जल्दी भी नहीं होता, इसे होने में कम से कम हजारों सालों का समय लग जाता है। इसके अलावा ज्यादा गर्म और ठंडे टेम्परेचर होने की वजह से इन कणों से सभी मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते। लेकिन बहुत रेयर केस में कुछ पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने भी चाय में बिस्किट को डुबोकर नहीं खाया होगा, पर क्या आपने कभी बिस्किट से बनी कप में चाय पिया है?
अगर नहीं तो मिलिए मदुरई में स्थित RS पैथी नीलगिरी टी स्टॉल से। दरअसल साल 2019 में सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया, जिस वजह से इस टी मैन्युफैक्चरर कंपनी को चाय बेचने के लिए ऐसे कपों की जरूरत पड़ी जो सस्ते भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। इसीलिए इस कंपनी ने थोड़ा अलग दिमाग लगाया और 2020 में एक वेफर कंपनी एडगो इंडिया से मिलकर कमाल के बिस्कुट कप लॉन्च किए, जो देखते देखते ऑल इंडिया में मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, इन बिस्किट्स वाले कप को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि आप उसमें कितनी भी देर तक चाय क्यों ना रख दे, लेकिन वो कप पिघलेंगे ही नहीं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि भारत में ऋषि मुनि और साधु योगी अपने अंतर्मन से अपने शरीर पर इतना काबू पा लेते हैं कि उनके सामने प्रकृति की मार भी कोई जगह नहीं रखती। ऐसे ऋषि मुनि प्राचीन समय में हिमालय में जाकर तपस्या किया करते थे, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन इस वीडियो को देखिए जिसे रिकॉर्ड किया था एक इंडियन आर्मी ने। यहाँ आप एक योगी को हिमालय के ठंडे बर्फीले पहाड़ों में, जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, वहाँ नग्न अवस्था में बैठकर अपनी तपस्या करते हुए देख सकते हो। इस इलाके में अगर आप 3-4 जैकेट भी डाल लो तो भी ठंड में आपकी कुल्फी जम जाएगी। और ऐसे जगह पे ये साधु बिल्कुल नग्न अवस्था में शरीर पर केवल एक धोती पहने बैठे हैं। सच में यार, योग तपस्या मानव को शक्तिशाली बना सकती है। वैसे आपके इस वीडियो को देखकर क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, छोटे मोटे कीड़ों पर अक्सर हमारा ध्यान कम जाता है, जैसे कि उनके छोटे होने से हम सोचते हैं कि ये किसी का क्या ही बिगाड़ सकते हैं। पर दोस्तों, ये मैंटिसेस, आप सोच भी नहीं सकते इनकी करतूत के बारे में। इस छोटे से कीड़े ने सांप जैसे जहरीले जीवों तक को नहीं छोड़ा है। हाँ, मैं यहाँ एनाकोंडा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे सांपों को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। ये कीड़े सीधे सांप के सर पर वार करते हैं, और अगर सांप बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है और इनके गिरफ्त में आ गया तो उसका बच पाना बिल्कुल पानी में नमक दिखने जैसा रह जाता है। सांप के सिर पे वार करने का इनका मकसद सिर्फ उन्हें दबोचना नहीं रहता, बल्कि पकड़ते ही वो धीरे धीरे उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो आज आपको ये पता चल गया कि सांप भी किसी से डरते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में आपकी छोटी उंगलियों से भी छोटी बंदूकें मौजूद है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? अगर मैं कहूं कि ये बंदूकें भी उतनी ही खतरनाक है जितनी बड़ी बंदूकें होती है, तब तो आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, है कि नहीं? पर दोस्तों मेरा यकीन मानिए, दुनिया में ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सी छोटी बंदूकें हैं जो काफ़ी खतरनाक है। उनमें सबसे खतरनाक है स्विस मिनी गन। ये गन सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही बनाया जाता है, जिसका वजन बस 19 ग्राम का होता है और इसे दुनिया का सबसे छोटा वर्किंग रिवॉल्वर भी कहा जाता है। 2.3 mm का बुलेट इस छोटे साइज के गन को बहुत घातक बनाता है। इसी कारण आज स्विट्जरलैंड इस मिनी गन पर बैन लगा चुका है। इस गन की बनावट बहुत ही कमाल की है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे सबसे छोटी वर्किंग गन का खिताब मिला हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।